दोस्तों आज किसी ने मेरे साथ एक स्कैम करने की कोशिश की और वो भी इंडियन आर्मी का नाम लेकर के। आप लोग जानते हो मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मुझे कॉल आया। कॉल पे मुझे सामने वाले पर्सन ने मुझे बताया कि वो अपने बच्चों को मेरे यहाँ पे ट्यूशन भेजना चाहता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे डिटेल्स ली। उसने बोला कि मैं आर्मी में हूँ और मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मेरे बच्चे गांव में आए हुए हैं, तो आप उनको ट्यूशन पढ़ाइए। मैं उस वक्त क्लास में था, मैंने ज़्यादा बात नहीं की। मैंने कहा कि अभी मैं क्लास में हूँ, फ्री होकर के आपसे बात करता हूँ। मैंने ये बोला कि आप एक काम कीजिए कि मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए सारी डिटेल्स, मैं देख लूँगा, उसके बाद मैं आपको कॉल करूँगा वापस। तो उसके बाद में उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं आर्मी से हूँ, वो उसका नाम वगैरह सारी चीज़ें लिख कर भेजी, उसके बच्चों का नाम भी लिख करके भेजा। इसका जो एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया है वो मैं यहाँ पे वीडियो में लगा दूंगा, आप देख सकते हो। स्क्रीनशॉट पे सारी चीज़ें मेंशन है। जब मैं स्क्रीनशॉट ले रहा था, एक्चुअली उसका प्रोफाइल पिक्चर भी एक आर्मी ऑफिसर का था, मतलब आर्मी के कपड़े पहने हुए थे। वो आर्मी ऑफिसर था या नहीं था मुझे पता नहीं, आर्मी के कपड़े उसने पहने हुए थे। लेकिन जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया उस वक्त उसने वो प्रोफाइल पिक्चर निकाल दिया था, तो वो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे कैप्चर नहीं हुआ है। उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने उसका वापस से कॉल आया। मैंने कहा कि ठीक है, आप एक बार मुझे मिल करके जाओ पर्सनली, तो मैं आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा, कोई बात नहीं। उसने बोला कि सर मैं तो अभी ड्यूटी पे हूँ, बॉर्डर पे हूँ, तो मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता, तो मेरे बच्चे आएंगे आपके पास में पढ़ने के लिए। मैंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड, आप भेज दीजिए कल से बच्चों को। उसने कहा कि सर आपको एक गेट पास बना करके देना होगा, तो मेरे बच्चे आएंगे, मतलब आर्मी ऑफिसर्स के बच्चे ऐसे बाहर नहीं आ सकते, हमें गेट पास इशू करना होता है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम ये गेट पास क्या चीज़ है, कैसे बनाना होगा। उससे बोला कि सर आपकी जो भी फीस है आप मुझे बताइए, तो मैं आपको उसका 50% एडवांस में आपको पे कर देता हूँ, तो उसके बाद में आप मुझे एक रिसिप्ट बना करके दे दो, तो उससे मैं गेट पास जो है वो यहाँ से इशू करवा दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपनी फ़ीस लिख करके भेज दी कि इतनी मेरी फ़ीस होगी। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप मुझे जो भी आपका गूगल पे या जो भी ऑनलाइन आप यूज़ करते हो वो मुझे भेज दीजिए। तो मैंने डिटेल्स लिख करके भेजी। मुझे लगा कि आर्मी का कोई ऑफिसर है तो उसका होगा ये सारी चीज़ें, मैंने लिख करके भेज दी। उसके बाद में उसका कॉल आया। उसने बोला कि सर मेरा जो पेमेंट यहाँ पे होता है वो सेंट्रलाइज आर्मी के कार्ड से होता है। हमारे पास में ऐसे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होता, आर्मी का अलग से हमारे बैंक का कार्ड होता है, तो उससे पेमेंट यहाँ पे किया जाता है। तो वो सारे पेमेंट्स जो है वो हमारे ऑफिस से किए जाते हैं। तो हमारा जो अकाउंटेंट्स है वो आपको कॉल करेगा और वो पेमेंट के लिए आपको सारी चीज़ें बताएगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर दूसरे एक बंदे का कॉल आया। उसने बोला कि मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और आपको पेमेंट करना है। तो मैंने सारी चीज़ें डिटेल प्रोवाइड की। फिर उसने बोला कि आप अपना गूगल पे ओपन कीजिए। मैंने कहा ठीक है, ओपन करता हूँ। उसने बोला कि आप बैलेंस एक बार चेक कर लीजिए। बैलेंस चेक कर लिया। फिर उसने बोला कि आप ट्रांजैक्शन में जाए। तो मैं ट्रांजैक्शन मैंने खोल करके देखा। उसने कहा कि सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो पहले 1 रुपये का पेमेंट करके उसको कंफर्म कर देते। एक बार पेमेंट कंफर्म हो गया उसके बाद में जो पूरा अमाउंट है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में उसने 1 रुपये का पेमेंट मुझे किया, लेकिन किस तरीके से किया, पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी उसने, पेमेंट नहीं किया। उसने बोला ट्रांजैक्शन में आपको दिखाएगा 1 रुपये। मैंने कहा दिखा रहा है। तो बोला कि वो उसके ऊपर क्लिक कीजिए और आपको पे करके आपका पासवर्ड डालना है, तो वो 1 रुपया आपको मिल जाएगा। जब ये बात उसने बोली, मुझे पता है कि इस तरीके से कोई भी पेमेंट नहीं लिया जाता। अगर आपको पेमेंट करना है तो आपको पासवर्ड डालना है, पेमेंट लेने के लिए आपको कोई भी पासवर्ड डालना नहीं होता है। मैंने तुरंत ही उसको बोल दिया कि ये बिल्कुल फ्रॉड है और मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ, मैं फंसने वाला नहीं हूँ। ऐसा करके मैंने कॉल कट कर दिया। जैसे ही मैंने कॉल कट किया उसके बाद में जब मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए व्हाट्सएप पे गया, उसने अपना प्रोफाइल पिक्चर वहाँ से हटा लिया था। तो दोस्तों इस तरीके से आर्मी ऑफिसर्स के नाम लेकर के ये लोग स्कैम कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर्स के हो सकता है वो प्रोफाइल पिक किसी ओरिजिनल आर्मी ऑफिसर का ये लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर कि उसने खुद ने आर्मी के कपड़े पहन के फ़ोटो खिंचवाया होगा, या जो भी हो, लेकिन इंडियन आर्मी के नाम पे इस तरीके से ये लोग स्कैम कर रहे हैं।
इसके ऊपर मैं एक्चुअली वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन आज ही के दिन जब मैं मेरे दूसरे वीडियोस शूट करने वाला था उससे पहले ही ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे लगा इसके ऊपर एक वीडियो बना करके आपको बताना चाहिए ताकि आप भी अवेयर हो जाओ। आर्मी के नाम से ये लोग बहुत सारे स्कैम्स कर रहे हैं। आर्मी ऑफिसर बन के आपको कॉल करेंगे और सारी चीज़ें बोलेंगे पेमेंट रिलेटेड। आपको कई बार हो सकता है कि आर्मी का कोई ऑफिसर बोल रहा है तो जेन्युइन ही होगा, लेकिन ये आर्मी ऑफिसर्स के नाम पर ये लोग बहुत सारे स्कैम्स कर रहे हैं। ये बात मैंने अपने कलीग से डिस्कस की, उसने बोला कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। किसी आर्मी का नाम लेकर किसी ने कॉल किया था और प्रोफाइल पिक्चर पे भी वो आर्मी का फोटो वहां पे लगा हुआ था। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। अगर आपको कोई भी इस तरीके से कॉल या फिर मैसेज आए जिसमें पेमेंट की बात की जाए, तो एक चीज आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि पेमेंट रिसीव करने के लिए कोई भी QR कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी आपको OTP या फिर आपका UPI पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। ये पेमेंट करने के लिए ये सारी चीजें होती है। पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कोई भी OTP या फिर पासवर्ड नहीं डालना है, कोई भी QR कोड स्कैन नहीं करना है। आई होप यहाँ से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है और आप आगे जाकर के आपको भी इस चीज का ध्यान रहेगा अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हो तो। इसके पहले भी बहुत सारे स्कैम के रिलेटेड में कॉल्स मुझे आ चुके हैं, लेकिन एज ए एजुकेटर मेरा भी फर्ज बनता है सारी चीज़ें मैं खुद सीख करके दूसरों को भी सिखाऊं। मतलब इस तरीके के अगर स्कैम हमारे साथ में हो रहे हो तो हमें कैसे पता चलेगा। सो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। पेमेंट के रिलेटेड अगर कुछ भी करना है तो आपको आपका OTP या फिर आपका पासवर्ड किसी के साथ में शेयर भी नहीं करना है। और अगर वो अगर बोल रहा है कि आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो रिक्वेस्ट जो ऑनलाइन आ रही है उसी में आपको OTP डालना है, तो उसमें भी आपको वो चीज़ नहीं डालनी। दोस्तों आई होप यहाँ से आपको कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। जनरली मैं वीडियोस बनाता हूँ एजुकेशन और करियर्स के रिलेटेड। अगर इस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।